बार बार गोस्वामी जी यह प्रश्न करते हैं कि यदि श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो क्या होता। इतनी बार इस प्रश्न को गोस्वामी जी ने किसी भी पात्र के संदर्भ में नहीं दोहराया जितनी बार उन्होंने श्री भरत के संबंध में प्रश्न उपस्थित किया। बल्कि वो कहना चाहिए कि अयोध्या कांड में जहां से श्री भरत के विषय में कुछ चर्चा प्रारंभ की गई, वहां भी गोस्वामी जी स्वयं अपनी ओर से नहीं, भगवान श्री राम की ओर से भगवान राम भी कहते हैं कि भरत सरिस प्रिय को जग माए। श्री भरत के समान संसार में मुझे कौन अधिक प्रिय हो सकता है। और फिर यह को जो है उसकी इतनी बार अनेक रूपों में पुनरुक्ति की गई, बार बार यह प्रश्न दोहराया गया का जहां पर इस पंक्ति में यह कहा गया कि भरत सरिस प्रिय को जग माही, तो दूसरे स्थान पर आपको वह पंक्ति मिलेगी जिसमें कहा गया कि भरत सरिस को राम स्नेही। भरत के समान श्री राम का स्नेही और कौन है। और प्रशंसा की पराकाष्ठा में यह कहा गया कि जग जप राम राम जप जे। सारा संसार जिन राम का जप करता है वे श्री राम भी जिनका जप करते हैं, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पात्र और दूसरा कौन है। और इस तरह से आपको बार बार यह प्रश्न दोहराया जाता हुआ दिखाई देगा। जो पंक्ति यहाँ के लिए इस बार चुनी गई है उसमें भी यह बात कही गई। फिर चित्रकूट में प्रेम और भाव के संदर्भ में उसी वाक्य को दूसरे रूप में दोहरा दिया गया। उसमें कहा हो तन भूतल भाव भरत को, सचर अचर चर अचर करत को। अगर श्री भरत की भावना न आती, भरत की भावना का प्रादुर्भाव न होता, तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन बना देता। और इस तरह से यह बार बार प्रश्न और उसकी अंतिम परिणति तब होती है जब अयोध्या कांड का समापन ही गोस्वामी जी ने इसी को के द्वारा किया। बस उस अंतिम क्षण में आप हर पंक्ति के अंत में इस को शब्द को ही, को अक्षर को ही पावे। गोस्वामी जी कहते हैं सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्मन भरत को, तो मुनि मन अगम यम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुयस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हठ राम सन्मुख करत को। और इस को की बार बार की जाने वाली पुनरुक्ति ही यह सिद्ध कर देती है कि गोस्वामी जी यह मानते हैं कि श्री भरत के अभाव में तो संसार की जो सर्वश्रेष्ठ भावना है, जो गुण है, विशेषता है, वो संसार के सामने कभी आ ही नहीं पाती। तो अभी तो एक पंक्ति चुनी गई है, उसी को केंद्र बनाकर थोड़ा विचार का प्रारंभ हो। और वो पंक्ति जो चुनी गई है वह है जौन हो तो जग जन्म भरत को, तो सकल धर्म धुरी धरणी धरत को। अगर श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो समस्त धर्मों की धुरा को कौन धारण करता। तो इसमें पहले इसमें जो एक विशेष वाक्य है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गोस्वामी जी इसमें जो वाक्य कहते हैं उसका सरल अर्थ यह है कि भरत का जन्म न हुआ होता तो धर्म की धुरा को कौन धारण करता। पर इसके अंतरंग अर्थ पर विचार करें। धर्म शब्द की व्याख्या हमारे यहाँ शास्त्रीय परंपरा में अनेकों रूपों में की गई।
पर उसमें एक सर्वश्रेष्ठ कहें और सुप्रचलित कहें वो ये है, जिसमें ये वाक्य कहा गया कि धारणा धर्म मिथ्याहो। जो समाज को धारण करता है, जो सबको धारण करता है, वह धर्म है। अब इस पंक्ति में चमत्कार क्या है? गोस्वामी जी मानो यह प्रश्न उठाते हैं कि भाई धर्म जो है वह तो सबको धारण करता है, पर इस पंक्ति में वे कहते हैं कि उस सबको को धारण करने वाला धर्म है, उसको धारण करने वाला कौन? ये एक अद्भुत इसमें बात है। और उसका अभिप्राय यह है कि अंततो गत्वा का धर्म जो है कहो तो किसी न किसी व्यक्ति के चरित्र के माध्यम से ही हमारे समक्ष आता है। तो स्वाभाविक रूप से वस्तुतः धर्म क्या है, धर्म का क्या स्वरूप है, तो अगर जैसे धारण करने वाला न हो तो वह व्यक्ति जिस आधार पर बैठा हुआ है उस आधार को धारण करने वाला यदि नहीं है तो आधार के अभाव में बैठा हुआ व्यक्ति भी गिर जाएगा। इस तरह से श्री भरत को इतना उत्कृष्ट महत्व दिया गया कि धर्म तो समाज को धारण करता है, पर श्री भरत धर्म को स्वयं धारण करने वाले। क्या विलक्षणता है, क्या तात्पर्य? वस्तुतः धर्म शब्द जितना लोकप्रिय है, जितना प्रचलित है, जितना वंदनीय है, उतना ही यह धर्म शब्द बड़ी भ्रांति उत्पन्न करने वाला भी। और धर्म शब्द का जितना सदुपयोग किया गया है उससे कहीं इसका दुरुपयोग अधिक किया गया है। धर्म के साथ सबसे बड़ी समस्या है, और उस समस्या को आप इस रूप में अनुभव करेंगे कि क्या संसार में आपको कोई व्यक्ति यह कहता हुआ दिखाई देता है कि जो ये कहे कि नहीं मैं तो धर्म के विरुद्ध हूं, मैं तो धर्म का विरोधी हूं? ऐसे व्यक्ति बहुत कम होंगे। और यहां तक यदि रामायण के पात्रों पर दृष्टि डालें तो अब भगवान राम, श्री भरत, श्री हनुमान जी या जो उत्कृष्ट पात्र हैं उनके चरित्र में तो पग पग पर धर्म है, पर वो रामायण का जो खलनायक है रावण का, वह भी जब बात करता है तो वो भी तो धर्म की दुहाई देता है। वो भी ये कह देता है कि वो जिस समय अंगद ने कटुक्तियों का प्रयोग किया रावण के लिए, तो रावण ने यही कहा कि अरे बंदर, अगर तेरे इन कटु वाक्यों को भी सुनकर के मैं सह रहा हूं तो ये तो मेरी नीति निपुणता और धर्मज्ञता है। नीति धर्म में जानत आहूं, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, नीति क्या है, और इसीलिए क्या मेरी सभा में आकर के कोई व्यक्ति इस प्रकार के कठोर शब्दों का प्रयोग करने के बाद जीवित रह सकता था? पर मैं क्या करूं, मैं धर्म की मान्यताओं से बाध्य हूं। तो ब्राह्मण भी स्वयं अपने आप को महान धार्मिक ही मानता है, और वो स्वयं ये कहता है कि इतनी सहिष्णुता जो मुझ में आ गई है वह धर्म के परिणाम स्वरूप ही। और जिस बाली के ऊपर भगवान राम ने बाण का प्रहार किया और बाली के सामने प्रहार करने के बाद जब आए तो भी श्री राम से यह प्रश्न करता है कि धर्म है तू अवतरे गोसाई, मार्यो मोह व्याध की नहीं। आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ है, पर आपने तो मुझे अधर्म से मारा। तो इससे तो लगता है कि रावण को भी धर्म कहा, धर्म के प्रति उसकी कितनी बड़ी आस्था है। बाली भी स्वयं इतना धर्मज्ञ स्वयं को मानता है कि उसको श्री राम की धर्मज्ञता में ही संदेह हो जाता है। वो उन पर ही आरोप लगा देता है कि आपका आचरण तो धर्म के अनुकूल नहीं। और वो तो सर्वत्र जो है यह धर्म शब्द जो है
उन पात्रों के द्वारा, उन पात्रों के मुख से आपको सुनने को मिलेगा जिन्होंने क्या नहीं कर दिया। यदि मंथरा जो श्री राम के वनगमन में मुख्य हेतु है, वह भी जब यही कहती है, कैकेयी जी जब ये कहती हैं कि क्रुद्ध हो जाती है प्रारंभ में मंथरा पर, और जब ये कह देती है कि जो अस कबहू कहसी घर फोरी तो धरी जीभ कढ़ावू तोरी, तो उसको सुन करके भी मंथरा यही कहती है कि मैं क्या करूं, मैं तो धर्म के कारण बाध्य हूं, अनहित देखने जाए तुम्हारा, मैं तुम्हारी सेविका हूं, और शास्त्र ये कहता है कि जिसकी सेवा करे उसका अहित नहीं होने देना चाहिए। तो मैं तो अब नहीं सह पाती हूं, अब इसके बदले में मुझे अगर यही शब्द सुनने को मिल रहे हैं, इस प्रकार से मुझे अपमानित किया जा रहा है, तो मैं तो क्या करूं, मैं असत्य बोल नहीं सकती, धर्म का सर्वश्रेष्ठ रूप सत्य है। शास्त्र ये कहते हैं कि धर्म दूसरे सत्य समाना, मैं क्या करूं। आपकी समस्या ये है कि कहीं झूठ प्रिय बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करूं मैं माई। जो झूठी बातें कर सकते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, और मुझ जैसा धर्म प्रिय धर्मात्मा सेविका आपको अप्रिय लगती है, कैसा बड़ा दुर्भाग्य। तो अब यो कह लीजिए, जब रामायण में तो कोई ऐसा पात्र ही नहीं है जो धर्म के विरुद्ध हो। प्रत्येक बार बार अगर कैकेयी और महाराज श्री दशरथ में भी संवाद होता है, तो वहां पर भी अगर महाराज श्री दशरथ ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि सत्य सबसे बड़ा धर्म है, और सत्य के नाते तुम विश्वास रखो, जो तुम कहोगी उसे मैं पूरा करूंगा, तो वो भी यही धर्म की बात कहते हैं। पर कैकेयी का भी आग्रह है। कैकेयी जब वरदान मांगती हैं श्री राम के बन जाने के लिए, और इसे सुनकर के महाराज श्री दशरथ व्याकुल हो जाते हैं, संतप्त हो जाते हैं, तब कैकेयी उनको याद दिलाती है, क्या हो गए हैं आप, सत्य सराय कहे वर देना। ओ, अभी अभी तो आप बड़ी सत्य की प्रशंसा कर रहे थे, शास्त्रों का उद्धरण दे रहे थे, आप ये कह रहे थे मैं सत्यवादी हूं, और सत्य की प्रशंसा करते हुए आपने ये कहा कि जो तुम दो मांगोगी वो मैं दूंगा। तो मैं जानना चाहती हूं कि सत्य की प्रशंसा करते हुए क्या आपको विश्वास था कि कैकेयी इसके बदले में भुने हुए चने मांग लेगी? कब सोचना चाहिए था आपको कि अब सारा संसार की सारी वस्तुएं मुझे तो क्या नहीं प्राप्त है। तो आपको तो पहले सोचना चाहिए था कि कैकेयी तो ऐसी वस्तु मांगेंगी जो उन्हें प्राप्त नहीं, तो फिर आप क्या समझ करके सत्य की प्रशंसा कर रहे? और फिर वो कहती है सत्य संध, अरे आपका जन्म रघुवंश में हुआ, प्रशंसा, और आप सत्यवादी हैं, सत्य संध तुम रघुकुल माही और मोहन बहुत प्रपंच सुहाए। मैं नहीं चाहती कि आपका आचरण धर्म के प्रतिकूल हो। कितने अनर्थ की बात होगी, एक महान रघुवंशी, एक महान सत्यवादी इस प्रकार से कार्य करे कि जिससे उसका जीवन कलंकित हो जाए। तो आप आदि से अंत तक यही पाएंगे। और वो उस सीमा तक बात पहुंच जाती है जब महाराज श्री दशरथ ऐसा उनको लगने लगा कि कैकेयी जी हठ पर दृढ़ है, तो उनको लगा कि अब एक ही उपाय है कि तुम मुझसे बहुत स्नेह तो करती ही है, पतिव्रता है, तो अब एक ही भय इनको इस कार्य से रोक सकता है, और वो मेरी मृत्यु का भय। और उन्होंने यही कहा कि अगर तुमने दूसरे वरदान के लिए आग्रह किया तो मैं इतने कहना चाहता हूं कि बस राम के वियोग में मेरी मृत्यु तो अनिवार्य है। तो मानो अंतिम जो उनके पास कवच हो सकता था। और सच बात तो यह है कि कैसी बड़ी विडंबना है कि कैकेयी जी को जो दो वरदान देने के लिए महाराज श्री दशरथ ने कहा था, वो शरीर रक्षा के संदर्भ को लेकर के था।
अगर कैकेयी जी ने 2 अंगुलियां न लगाई होती, पहिया गिर पड़ता, महाराज दशरथ को चोट आती। पर जिन 2 अंगुलियों ने उनकी रक्षा करने के लिए अपन 2 रथ के धुरे में अपनी अंगुलियां डाल ली, उसी के बदले में 2 वरदान देने के लिए उन्होंने कहा। तो वो आशा करते थे कि जब मेरे शरीर के रक्षा के लिए इतना इन्होंने साहस किया, तो जब मेरी मृत्यु की समस्या आ जाएगी तो ये अपने आप शांत हो जाएंगे कि नहीं नहीं महाराज। पर कैकेयी कितनी निष्ठुर हो गई और धर्म का पक्ष लेके निष्ठुर हो गई। उनका अभिप्राय था कि महाराज ठीक है, आप मुझे मृत्यु का भय दिखाते तो हैं, पर मैं बताना चाहती हूं कि एक समस्या ऐसी है कि समस्या आपके सामने ही नहीं है, मेरे सामने भी है। आपकी ये मान्यता है कि अगर राम बन जाएंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और मैं भी यह स्पष्ट कह देना चाहती हूं कि प्रातः काल होते ही यदि राम बन नहीं गए तो मेरी मृत्यु। महर्षि दशरथ मौन है, बहुत ये परंपरा है भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में, सारे देश में स्त्रियां ये चाहती हैं कि उनका सुहाग क्षण रहे और उनकी मृत्यु पहले हो जाए, पति जीवित रहे, यही कामना रही। तो जब कैकेयी ये कहती हैं कि अगर राम बन जाएंगे तो मेरी मृत्यु, राम बन जाएंगे, दशरथ कहते हैं कि मेरी मृत्यु होगी, और कैकेयी जी ये कहती हैं कि अगर नहीं जाते और जाने में भी यदि थोड़ा भी विलंब हुआ तो मेरी मृत्यु अनिवार्य है, तो उसे पूछा जा सकता है। तो आप दोनों में किसकी मृत्यु चाहेंगी? सीधे नहीं कहती, सीधे उसे पूछा भी नहीं गया, पर कितनी निर्दयता भरा वाक्य था। और उसका अभिप्राय यह था कि मृत्यु तो आपकी ही होना चाहिए। भयानक अर्थ लगता है, पर ध्वनि देखिए क्या है, कहती क्या है, बोले हो तो प्रात मुनिवेश धरि जौन राम बन जाए, तो उसका परिणाम क्या होगा? मोर मरण और राउर अयस नृप समुझिए मन माए। क्या भाषा है, जरा विचार करके तो देखिए, संकेत क्या है। अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरे प्राण ही नहीं जाएंगे, आपको कलंक लगेगा। और भला मैं चाह सकती हूं कि आपको कलंक लगे? नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूं कि आपको यश ही मिले। शरीर तो मिटने वाला है, पर यश शरीर तो अमर है। जब आप वरदान देकर के प्राण छोड़ देंगे तो आपकी कीर्ति अमर हो जाएगी। कितना बढ़िया धर्म है, कैसा, कितनी चिंता है महाराज दशरथ की यश की। महाराज मैं कैसे चाह सकती हूं कि आपको कलंक लगे? कीर्ति यश सजीवती, शास्त्र यही कहते हैं कि जो कीर्ति जिसकी रहती है वही जीवित रहता है। संभावित अपजस लाभु मरण कोटि सम दारुण लाभु, बात वाक्य तो शास्त्रों की। लेकिन जब कैकेयी उसको मोड़ करके ये कहती है कि मैं तो आपकी यश की रक्षा के लिए बैठ रहा हूं, मैं तो नहीं चाहती कि आपको कलंक लगे, तो उसका अर्थ यह हुआ कि आप धर्म को चाहे जितना तोड़ मरोड़ करके आप जो भी चाहे उसको ऐसा आप कवच बना सकते हैं कि किसी भी संदर्भ में आप दूसरे को ये भी कह दे कि नहीं वो मेरा, तुम तो प्राण दे दोगे तो तुम अमर हो जाओगे। कोई व्यक्ति अपने विषय में सोचे कि प्राण देकर करके मैं अमर हो जाऊं तो एक बात, पर दूसरों का को इसके लिए मौत के मुंह में ढकेले कि चलो चलो तुम अमर हो जाओगे, तो इस प्रकार तो धर्म शब्द का जो प्रयोग हुआ है, और वो तो प्रत्येक काल में हुआ है, वो प्रत्येक युग में हुआ है। अब वो द्वापर युग में तो जो कुछ हुआ सबका सब धर्म के नाम पर ही तो हुआ। अगर महाराज श्री युधिष्ठिर जुआ खेलते हैं तो इसलिए, और वो युधिष्ठिर में कौन, जो उस युग के धर्मराज थे, उस युग में जो सबसे बड़ा धर्मात्मा मानता था, वो ये मानता था कि अगर जुए के लिए राजा को निमंत्रण दिया जाए तो ये धर्म है कि वो खेले, और अगर वो नहीं खेलता है तो अधार्मिक।
और वो जितने पात्र है महाभारत के, वो तो इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि सब के सब धर्म धर्म के ही लिए का वो संघर्ष करते हैं और एक महान विनाश होता है।